जो संविधान संशोधन हुए, 38वां संशोधन, अनुच्छेद 130 और 213 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार बढ़ाए गए, 352(5) आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक मीमांसा के परे कर दिया गया, 39वां संशोधन 329 अनुच्छेद ए प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर निकाल दिया गया। हितेश भाई राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति का भी जिक्र करते हैं। मैं इंदिरा जी को एक चीज में मार्क देना चाहूंगा, इन्होंने इतना रखा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर न रखे, साथ में 2-4 नाम कम से कम जोड़ देते हैं, इतनी तो शर्म उन्होंने बचा कर रखी थी। मगर मूल उसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर करने का। और इसके साथ अनुच्छेद 323 है और 323(b) में प्रशासनिक मामलों को निपटने वाले न्यायाधिकरणों को और अन्य मामलों को भी एक प्रकार से सरकार के अधिकार में ला दिया गया। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को समाप्त किया और 356 के तहत आपातकाल की अवधि को बढ़ाया गया। देश की संसद की सीमा भी, आयुष्य भी बढ़ाया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव दुरुपयोग हुआ। ये सब अधिकार जब एक जगह एकत्रित हुए, 1,11,000 लोग राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता जेल में गए। तिहाड़ जेल में 4,000 लोग मीसा के बंदी थे और जेल की क्षमता 1200 थी। 1 करोड़ से अधिक नसबंदियां हुई। मैंने मेरे जीवन में लता मंगेशकर के आवाज में ऐसे गीत सुने हैं जिसमें ड्यूएट थे। पुरुष की आवाज भी लता मंगेशकर का गाना था और किशोर कुमार की आवाज भी लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर महिला की आवाज में भी गाती थी, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज को आकाशवाणी से बंद कर दिया गया था। कलाकारों को भी नहीं छोड़ा गया था। और मैं मानता हूं कि अन्याय काल काफी लंबा चलता, परंतु जो चाटुकार होते हैं वो तानाशाहों की चाटुकारिता से ही तानाशाही का अंत करते हैं। जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़ के सोए हुए नागरिक तानाशाही की जंजीरों में जागे। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। राजनीतिक भिन्नता जो लोकतंत्र का लक्षण और सुंदरता मानी जाती थी, उस वक्त ये राजनीतिक मतभिन्नता को जेलों की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और संविधान की आत्मा रौंद कर जनादेश से बनी सरकारों को रातों रात गिरा दिया गया। मित्रों, ये बात इस देश की जनता ने कभी नहीं भूलनी चाहिए और न भूलनी चाहिए, विशेषकर इस देश के किशोर और युवाओं को। जब व्यक्ति के अंदर पड़े हुआ तानाशाह का गुण सरफेस पर आता है, तब क्या होता है, इतिहास हमारी युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। काल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध